from this part of lecture, that is, we shall initiate to know different types of knowledge. Though in this part of the lecture we shall be talking only about three, but this is the initial stage where we are classifying the knowledge. So know is the generic word of knowledge. नो नॉलेज, तो जेनिक वर्ड वहीं से निकला है, मतलब हमने पहले भी कहा नॉलेज में बी ऑफ थ्री टाइप्स. यहाँ कह रहा है कि नॉलेज में बी ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन, हमने इसकी भी चर्चा कर ली है, प्रोपोजिशनल. नंबर टू, प्रोसीड्यूरल. कुछ तो आप लोग इसके नाम से भी गेस कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज डायरेक्ट. और ये डायरेक्ट के लिए अलग भी आगे कुछ दूसरा वर्ड आएगा, इट विल कम अगेन. सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज. नंबर वन, प्रोपोजिशनल. नंबर टू, प्रोसीड्यूरल. एंड नंबर थ्री, डायरेक्ट. द नॉलेज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ट्रू स्टेटमेंट्स इज नोन एज प्रोपोजिशनल नॉलेज. हमने शुरू में जब नॉलेज को परिभाषित किया था प्रोपोजिशन के रेस्पेक्ट में, उसी की तरफ इशारा है. द नॉलेज इज द नॉलेज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ट्रू स्टेटमेंट्स इज नोन एज प्रोपोजिशनल नॉलेज. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे. दिस इज प्रोपोजिशनल नॉलेज ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज क्वेश्चन इज एड्रेस्ड. प्रोपोजिशन के रेस्पेक्ट में जो ज्ञान को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं. तो पहला हमने देखा कि प्रोपोजिशनल नॉलेज. एंड व्हाट इज दिस? ए प्रोपोजिशन कैन बी लुक्ड एट इन टू वेज. पहला, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर इट कंटेन्स एनी फैक्चुअल कंटेंट. इसमें कोई फैक्चुअल कंटेंट है या नहीं है, तो इस दृष्टि से हम किसी भी प्रोपोजिशन को देख सकते हैं. एंड दूसरा, from the standpoint of the criteria implied for deciding its truth or falsity. मतलब वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रख के हम इस प्रोपोजिशन को सही माने या गलत माने. तो उस क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इज द सेकेंड एस्पेक्ट एंड द फर्स्ट एस्पेक्ट इज फैक्चुअल कंटेंट. मतलब किसी भी प्रोपोजिशन में फैक्चुअल कंटेंट है कि नहीं यह देखना, और फिर यह देखना कि हमने इसको माना है या नहीं माना है, तो उसका क्राइटेरिया क्या था जिसके आधार पे माना है या नहीं माना है. तो दो चीज़ों को देखना है प्रोपोजिशन को ज्ञान में कन्वर्ट करने के क्रम में. इन फर्स्ट कैटेगरी वी हैव प्रोपोजिशंस लाइक, जिसमें क्या है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर इट कंटेन्स एनी फैक्चुअल कंटेंट और नॉट. तो ये है कि एक एग्जाम्पल केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, साइंस से. इन फर्स्ट कैटेगरी वी हैव प्रोपोजिशंस लाइक सोडियम क्लोराइड डिजोल्व्स इन वाटर. मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर में घुल जाता है, NaCl आपने पढ़ा भी होगा. विच गिव्स अस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. और ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना चाहिए, दिमाग में रखना है. इसको एक कैटेगरी बनाया सिंथेटिक. आपने नाम तो सुना है एनालिटिक, सिंथेटिक, उसी तरफ. सो सिंथेटिक प्रोपोजिशन मतलब वह प्रोपोजिशन जो उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक प्रोपोजिशन. एंड ऑल्सो दोज लाइक, मतलब हमने प्रोपोजिशन की जो बात की उसमें एक तो सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल, दूसरे तरह का एग्जाम्पल बैचलर्स आर अनमैरिड पीपुल दैट सिंपली एनालाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड. मतलब बैचलर का क्या मतलब होता है, जो व्यक्ति जानता है वो बाकी सब कुछ समझ जाता है. सो इट्स ऑल्सो ए प्रोपोजिशन. सो दिस प्रोपोजिशन इज एनालिटिक लॉजिक. एनालिटिक. सो सॉरी, इसमें ANA, ठीक है, एनालिटिक. सो हमने देखा कि जो पहला एस्पेक्ट है आपका ज्ञान का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर इट कंटेन्स एनी फैक्चुअल कंटेंट, तो एक फैक्ट ये है कि सोडियम क्लोराइड डिजोल्व्स इन वाटर. और इसको कहा कि चूंकि ये टेस्ट से आया है
तो इसको कहा सिंथेटिक प्रोपोजिशन। इट्स लॉजिक इज नॉट इनफ। और दूसरे में कहा बैचलर्स आर अनमैरिड पीपुल दैट सिंपली एनालाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड, word used, and what is the word? That is bachelor. So it is a proposition, that is analytic proposition. So in the process of knowledge we have also come to know there are two types of proposition: synthetic proposition and analytic proposition. The example you must remember your mind in order to understand the concept knowledge in terms of the propositions. दूसरा पार्ट जो था नॉलेज का, एक तो फैक्चुअल था, दूसरा क्या था? क्राइटेरिया वाला। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया वी हैव प्रोपोजिशंस which truth can be decided only with reference to observation and verification of facts। वहां शुरू में जो हम लोगों ने एविडेंस की बात उठाई थी, ये इसको जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन से फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के फलस्वरूप के बाद नॉलेज को मानते हैं ना मानते हैं, इसको भी प्रोपोजिशन का नाम दिया और इसको दिया ए पोस्टररी। पोस्ट ARIORI, तो इसको क्या नाम दिया? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया बी have proposition whose truth can be decided only with reference to observation। मतलब बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना फैक्ट्स को कलेक्ट करते हुए जब उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है फैक्ट्स को, नॉलेज के उस एस्पेक्ट को, नॉलेज के उस पीस को, तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज ऑल्सो ए प्रोपोजिशन बट ए पोस्टररी। एंड दोज whose truth or falsity can be decided by pure reason without resource to verification with experience। और जिसका वेरिफिकेशन, जिसका क्राइटेरिया, किसी क्राइटेरिया की जरूरत न होके किसी उसका वेरिफिकेशन हम ट्रूथ और फॉल्सिटी का कर सकते हैं रीजन पे, मतलब तर्क के आधार पे। तो उस तर्क के आधार वाले को भी एक प्रोपोजिशन नाम दिया और उसको कहा ये प्रायोरी, PRIORI, अ प्रायोरी एंड अ पोस्ट प्रायोरी। सो एंड दोज, ये मतलब लॉजिक बेस्ड और ये आपका फैक्ट्स कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड, मतलब उसमें एविडेंस, यहाँ लॉजिक याद रखना है, एविडेंस लॉजिक, ये तो आपने देख ही लिया। सो दीज आर टू एस्पेक्ट्स। इट मीन्स प्रोपोजिशनल नॉलेज में दो चीजें हैं, एक तो ये दो प्रोपोजिशन है, सिंथेटिक प्रोपोजिशन एंड एनालिटिक प्रोपोजिशन। तो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ से ड्रा करेंगे कि प्रोपोजिशनल नॉलेज में दो तरह के प्रोपोजिशंस हैं। पहला सिंथेटिक प्रोपोजिशन जिसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह आपने देखा, और ये बैचलर्स वाला जो आपने लॉजिक का देखा, एनालिटिक प्रोपोजिशन। और दूसरा, and again there are two proposition of posteriori and a priori। मतलब ये कह सकते हैं कि यदि हम प्रोपोजिशनल नॉलेज को समझने की बात करें तो इतने प्रोपोजिशंस, सिंथेटिक प्रोपोजिशन, एनालिटिक प्रोपोजिशन, ए पोस्टेरियरी प्रोपोजिशन, ए प्रायोरी प्रोपोजिशन, these are four characteristics and elements or constituent of this propositional knowledge। It can be clearly demonstrated that mathematical knowledge is of the analytic or a priori, ये वाला mathematical knowledge is of analytic or a priori type, and scientific knowledge is synthetic or a posteriori type। तो ये बात हमने उन्हें देख ली कि ये प्रोपोजिशनल नॉलेज में सिंथेटिक प्रोपोजिशन, एनालिटिक प्रोपोजिशन, अ पोस्टेरियरी प्रोपोजिशन, ए प्रायोरी प्रोपोजिशन, ये सब समाहित है।
लेकिन फिर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया कि जो मैथमेटिक्स एक बहुत पुराना ब्रांच है, तो मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो एनालिटिक है, अप्रायोरी है प्रोपोजिशन की दृष्टि से, और साइंटिफिक जो नॉलेज है वो सिंथेटिक है एंड ए पोस्टररी टाइप है. सो दिस इज ऑल अबाउट ये प्रोपोजिशनल नॉलेज. देयर इज अनदर टाइप दैट इज प्रोसीड्यूरल नॉलेज. प्रोसीड्यूर काम करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आप नहीं लर्न करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखेंगे आप नहीं लर्न करेंगे, उसकी तरफ इशारा है. सो प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज द नॉलेज हाउ, मतलब नॉलेज हाउ कैसे, और नॉलेज ऑफ हाउ टू डू थिंग्स, मतलब प्रोसेस, तबला कैसे बजाए, हारमोनियम कैसे बजाए, ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखे, तो इस तरह के नॉलेज. एंड डायरेक्ट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ पर्सन्स, मतलब योर ओन नॉलेज, योर ओन फील्ड डिफिकल्टी, your own learning experiences. Direct knowledge is the knowledge of persons, one's own mental states. अपना आप जैसे ले जाते हैं, और हम कई बार अक्सर कहते रहे हैं कि आपके पास इतना ज्ञान है, यदि कोई ज्ञान आता है तो आप जो रिसीव करेंगे और आपके बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट जो रिसीव करेगा, बोथ विल नॉट बी द सेम. तो यहाँ डायरेक्ट नॉलेज, और हम नित्य नए चीज़ों को अनुभव करते हैं व्यक्तिगत रूप से. सो डायरेक्ट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ पर्सन्स, किसी व्यक्ति का, वंस ओन मेंटल स्टेट्स. एंड एक तो हमने कहा कि 3 तरह के नॉलेज हो गए, और फिर अंत में बेसिक टू 3 टाइप इज प्रोपोजिशनल नॉलेज. प्रोपोजिशनल नॉलेज इज वेरी डीप एंड इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द बेसिक among all the 3. So in this part of the lecture we have discussed only about 3 types of knowledge, and also we can say ki we have also learned 4 types of propositions through which the propositional knowledge can be understood. And so 3 types: propositional knowledge, procedural knowledge, ये proposition से related knowledge है जिसका कुछ का वेरीफाई करना है, कुछ लॉजिक से होगा. दूसरा ये प्रोसेस से रिलेटेड नॉलेज है कि कोई कार्य कैसे करना है. और तीसरा व्यक्ति जो अनुभव करता है, व्यक्ति स्वयं जो अर्जित करता है, उस नॉलेज की तरफ इशारा है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. थैंक यू.